इन्हें तो तुम जानती ही हो, ये मेरे कितने प्रिय देव ऋषि नारद। जहां नारद हो वहां कोई प्रसंग ना हो। आज बड़ा मंगल का दिन है, आपका हृदय बड़ा आनंद विभोर हो रहा है। मैं उनके विषय में तुम्हें कुछ बताता हूं। हे प्रिय, युग में जहां श्री राम की कथा कोई भी भक्त वहां होगा, उसको बल देने के लिए मैं भी वहां रहूंगा। मेरे भक्तों की शक्ति, शौर्य, बल और दया के लिए मैं सदा हनुमान स्वरूप वहां रहूंगा, क्योंकि कलयुग में इन सब की अत्यंत सुन लीजिए, कभी कभी अधिक मीठा होना भी दुख का कारण बन जाता है। जिस तरह से अधिक मीठा होने पर गन्ने को गोलू में पीस दिया जाता है, उसी प्रकार से कुछ लोग मीठा बोलने पर कायर समझने की भूल कर जाते हैं। मुनिवर सुने, ये धनुष तो हमने तोड़ दिया, अब आपसे जो बन पड़े कर लें। बचपन से ही उतावला है, मैं तो केवल राम और आपका नाम तो मुझसे भी बड़ा है, परशुराम। कृपा करें सब, बात आगे बढ़ती है ऐसे। श्रीमान तपस्वी ब्राह्मण, जब आप ब्राह्मण हैं तो आपको ये गुस्सा शोभा नहीं देता। ये तो क्षत्रियों का गहना है जो रण में पहना जाता है। क्षमा करें महामुनि, ब्राह्मण को तो शांत होना चाहिए। देखिए, इस बार लवकुश रामलीला कमेटी के अंदर काफ़ी नई चीज़ें रहने वाली हैं। खासतौर से शिव विवाह के अंदर उड़ते हुए रथ, 8-8 रथ दिखाई देंगे। जो स्टंट सीन है हवा के अंदर, उधर प्रभु राम और इधर रावण हवा के अंदर युद्ध करेंगे। हनुमान जी हवा के अंदर उड़ते हुए दिखाई देंगे क्योंकि संजीवनी बूटी ला रहे होंगे। तो स्टंट सीन का हमने खास तौर से ध्यान रखा है, क्योंकि रामलीला के अंदर जो रामायण की स्टोरी है वो तो सभी जानते हैं कि आज क्या होगा, लेकिन उसके अंदर जब तक नयापन नहीं हो तब तक उसका आनंद नहीं आता। तो आज हमारा ये प्रयास है कि हम ऐसे स्टंट सीन डाल के अच्छे गीत लिखकर और अच्छे गीतों के साथ, अच्छे ड्रेसेस के साथ, अच्छे डांसेस के साथ लवकुश रामलीला कमेटी इस बार प्रस्तुत की जाएगी। क्या रामलीला की अनुमति करने की मिल गई है या अभी मिलने में कठिनाई है? नहीं, कठिनाई नहीं है। हमने DDMA के अंदर अप्लाई कर दिया है, क्योंकि अभी वर्किंग डे सिर्फ 2 ही मिले हैं, कल का और आज का। उसमें इंस्पेक्शन हो गई है, हमारी फाइल आगे मूवमेंट कर गई है और होपफुली कल हमें परमिशन मिल जाएगी। इस पर क्या खाने पीने को लेकर जो है कि नहीं परमिशन दे रहे हैं, तो क्या ऐसा नहीं लगता कि बिना खाने पीने के रामलीला को आनंद नहीं आता? देखिए, ऐसा कुछ नहीं है। पुरानी दिल्ली के लोग खासतौर से रामलीलाओं में जो आते हैं वो पुरानी दिल्ली की चाट पकौड़ी का आनंद लेने आते हैं। पुरानी दिल्ली की चाट पकौड़ी का जब नाम लेते हैं तो मुंह के अंदर पानी आ जाता है। लेकिन अगर रामलीला देखनी है और रामलीला के अंदर इतना बड़ा त्याग है, तो उसका भी अगर त्याग करना पड़े तो सब लोगों को करना चाहिए। और इस बार चाट पकौड़ी झूले जो है लीला स्थल पर नहीं होंगे। रामलीला कमेटी की तरफ से कुछ लोगों को खाने को प्रबंध किया जाए? नहीं, रामलीला कमेटी की तरफ से जो हमारे आर्टिस्ट होंगे सिर्फ उन्हीं के लिए व्यवस्था की गई। देखिए कि आप ये मानकर चलिए कि इस बार की तैयारियां 1 साल की नहीं 2 साल की हैं। जब इंसान 2 साल तैयारी करता है तो वो तैयारी भव्य होती है। तो हम एक भव्य रामलीला आपके सामने ला रहे हैं, जिसमें 40 नए गाने हैं, जिसमें 15 नए सीन हैं, जिसमें बहुत सारे जैसे कहते हैं ना पुष्पक विमान की तरह हम आपको आकाश में घूमते चीज़ें नज़र आएंगी। नए नए डांसर्स हैं, नए नए भजन हैं। इतना कुछ है कि जब आप देखेंगे तो आपको समझ में आएगा ये तैयारी 1 साल की नहीं 2 साल की है। कितना मज़ा आने वाला है इस बारी का जो है रामलीला, क्योंकि पिछले साल नहीं हुई और इस बारी कितना मज़ा आने वाला है उसके बारे में थोड़ा। देखिए, रामलीला तो हमेशा ही आनंद देती है, जितना भी देख लो उतना कम है। तो इस बार ज़्यादा मज़ा इसलिए आएगा दर्शकों को क्योंकि 1 साल पिछले साल ये नहीं हो पाई। जब इंतज़ार के बाद वो कहते हैं ना, इंतज़ार का फल जो है वो मीठा होता है। तो मुझे पक्का यकीन है कि दर्शकों के लिए इंतज़ार का फल मीठा होगा और ये भव्य रामलीला को देखकर वो बहुत ही आनंदित होंगे। समीक्षा जी,
मुझे आपसे जानना चाहेंगे कि आपने कभी पहले रामलीला का रोल किया है, ये आपका फर्स्ट टाइम है? लव कुश रामलीला कैसा था? जी, लव कुश रामलीला में मैं पहली बार एसोसिएट हुई हूँ। पहली बार मैं सीता का रोल प्ले करने वाली हूँ और बहुत ज़्यादा रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ हैं हमारे ऊपर और हम लोग लेकिन प्रिपेयर्ड हैं और पूरा जस्टिस करेंगे रोल के साथ और लोगों को अच्छा लगेगा, आई एम श्योर। रिहर्सल को लेकर किस तरह से आपको दिक्कतें वगैरह, कोई परेशानी वगैरह आई कोरोना के समय में? जी, जनरली जब हम जैसे थिएटर में करते हैं तो हमें 1 महीने या 1.5 महीने का वक्त मिलता है जब हम सब इन पर्सन मिलते हैं और डायलॉग्स रिहर्सल्स करते हैं। लेकिन इस बार कोरोना की वजह से हम इन पर्सन नहीं मिल पाए, लेकिन फ़ोन पे या वर्चुअल मीटिंग्स में हम लोगों ने काफ़ी मतलब कोऑर्डिनेशन किया है और एक दूसरे को समझने की कोशिश की है, क्योंकि वो सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट होता है स्टेज पे कि आपका इन पर्सन किस तरीके से आप कोऑर्डिनेट करें। तो हम लोग काफ़ी कंफर्टेबल हैं और आई एम श्योर सब अच्छा ही करेंगे। लव कुश का आपका इस बार ये पहला अनुभव है, दिल्ली वालों के लिए कोई खास संदेश देना चाहिए? दिल्ली वालों के लिए संदेश है कि सबसे पहले तो आप कोरोना अभी पूरी तरह से गया नहीं है, तो हमें जो प्रिकॉशंस लेने हैं वो लेने हैं और आप लोगों से दरख्वास्त है कि आप आइए, हमारा परफॉर्मेंस देखिए और जैसे हमें हमेशा प्यार देते हैं वैसे ही दीजिए। जी, आपकी तरफ से दिल्ली वालों के लिए कोई संदेश? देखिए, मेरे तरफ से दिल्ली वालों के लिए संदेश है कि ये मत भूलिए कि रामायण जब हम देखते हैं तो हम ये कहते हैं कि धर्म की हमेशा जीत होती है और अधर्म की हमेशा हार, लेकिन हम ये भूल गए हैं कि वो मर्यादा पुरुषोत्तम राम भी थे। उन्होंने कभी भी अपनी मर्यादा को लांघा नहीं, लेकिन जीव ने इस संसार में अपनी मर्यादा को लांघा, है ना। वनों को बर्बाद किया, नदियों को बर्बाद किया, आपस में लड़ाइयाँ झगड़े की, है ना, हर तरीके का लालच, एक दूसरे के प्रति क्रोध, शांति बिल्कुल भी नहीं, इन सब चीज़ों को फॉलो किया और आज ये नतीजा आया कि धरती माता ने उसका रिएक्शन कोविड के रूप में हमें दिया, कोविड के रूप में एक रावण दिया। यदि आप अपनी मर्यादा में रहेंगे, शांति बनाए रखेंगे, प्रेम बनाए रखेंगे, तो ये बात तय है, इस तरह के कोविड रूपी रावण कभी हमारी ज़िंदगी में दोबारा नहीं आएंगे। मैं लक्ष्मण जी का किरदार निभा रहा हूँ। किस तरीके से तैयारियां हैं, कौन कौन सा आप? तैयारियां हमारी रिहर्सल, हमारी घर पे मैंने सेल्फ रिहर्सल करी है, तो उसी के द्वारा अभी जाके मंचन करेंगे। तो पहले भी कभी आपने रामलीला में रोल निभाया? मैंने निभाया था 2019 में लव कुश रामलीला में लक्ष्मण जी का किरदार निभाया था। ये आपका दूसरा चांस है? हाँ, ये मेरा दूसरा चांस है। 2020 में रामलीला हुई नहीं थी, उसके बाद अब दोबारा से लक्ष्मण जी का किरदार निभा रहा हूँ। किस तरह की खास तैयारियां रहने वाली हैं, किस तरीके का आपके रोल है? कुछ नए सीन्स भी ऐड हुए हैं और वो सब मिला के काफ़ी अच्छी तैयारी करी है और बाकी स्टेज पे जब परफॉर्म करेंगे तो आप सबको देखने के लिए मिलेगी। वैकुंठ में भगवान नारायण के समीप जाना चाह रहे थे, तब विजय ने उन्हें बलपूर्वक वैकुंठ में जाने से रोक दिया। रुष्ट होकर उन राजकुमारों ने उन दोनों को श्राप दे दिया कि तुम दोनों राक्षस असुर होकर 3 जन्मों तक उसी रूप में पृथ्वी पर जन्म लो। इन श्रापों के कारण विजय पहली बार हिरण्यकश्यप और हिरण्याक्ष हुए। हिरण्याक्ष